हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, क्योंकि फ्रांस के संविधान में संविधान एक बार नहीं बना है, संविधान जो है वो बार बार बना है। फ्रांस के अंदर कम से कम फ्रांस की क्रांति के बाद में 25 मंत्रिमंडल फ्रांस के अंदर चेंज हुए हैं। मतलब इतने बार वहाँ का कैबिनेट जो है वो चेंज होता रहा है। तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बार बना, वहाँ पर रिपब्लिक की स्थापना भी बहुत बार हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। हम सब जानते हैं कि फ्रांस के अंदर मोनार्ची शासन था, वहाँ पर राजा वंशानुगत होता था, वहाँ पर जो है वह राजा वंशानुगत होता था, वहाँ पर जनता के द्वारा निर्वाचित राजा नहीं होता था। जो भी किंग है या सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति है वो हमेशा वंशानुगत होता था। वहाँ पर मोनार्ची शासन जो है वह काफ़ी टाइम से विद्यमान था। आपने पढ़ा भी होगा फ्रांस की क्रांति। बेसिकली फ्रांस की क्रांति हुई है आपकी 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई है। आपने पढ़ा है कि लुई 14वां था जो हमेशा ये स्टेटमेंट देता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, और सारे जो काम है उसके आदेश के अनुसार उस राज्य में होते थे। लुई 14वें के बाद में आया लुई 16वां। लुई 16वें की जो वाइफ थी उसका नाम था मैरी, और सारे काम जो है वह लुई 16वां मैरी की देखरेख में करता था या मैरी के अनुसार करता था। इसलिए जनता और शासक वर्ग में बहुत ही ज़्यादा विद्रोह की भावना जो है वह पनपने लगी थी। ठीक है, हम इतनी सारी बात नहीं करके हम केवल ये कहते हैं कि फ्रांस की जनता ने विद्रोह किया, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो है वह पादरी वर्ग है और जो फ्यूडल है, सामंत वर्ग है, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लोगों को जो नॉर्मल पब्लिक थी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो एक तरह से फ्रांस की क्रांति जो है वह राजा के विरुद्ध हुई थी। और फ्रांस में जो है फ्रांस के अंदर लुई 16वें को फांसी की सजा दी गई। तो फ्रांस की क्रांति की थी 1789 में। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के अंदर 3 संविधान बने। वह बने संविधान 1791 के अंदर, 1793 के अंदर और 1795 के अंदर। इस क्रांति के बाद फ्रांस के अंदर 3 संविधान डेवलप हुए। 1795 के संविधान को 1795 के संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को नेपोलियन फर्स्ट ने चेंजेस किया। नेपोलियन फर्स्ट ने क्या किया, इस संविधान को चेंज किया और खुद फ्रांस का सम्राट बन बैठा। मतलब खुद को जो है वह फ्रांस का सम्राट उसने घोषित कर दिया। यानी कि पहले तो फ्रांस के अंदर मोनार्ची शासन था, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस का संविधान बना, गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन वापस नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने क्या किया, खुद को सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 1804 से लेकर 1830 तक फ्रांस के अंदर संवैधानिक राजतंत्र रहा। फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची शासन रहा। फ्रांस के अंदर 1804 से 1830 तक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची शासन रहा फ्रांस के अंदर। फिर बाद में 1848 के अंदर नेपोलियन थर्ड, ही इज द नेफ्यू ऑफ नेपोलियन फर्स्ट। उन्होंने क्या किया, वापस 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्थापना हुई थी, है ना। 1948 में सेकेंड रिपब्लिक बना, कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हुई। तो नेपोलियन थर्ड ने इस 1948 के रिपब्लिक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद को जो है 1852 के अंदर खुद को फ्रांस का जो है सम्राट घोषित कर दिया। 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर रिपब्लिक की स्थापना हुई, उसको नेपोलियन थर्ड ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद को जो है 1852 के अंदर फ्रांस का सम्राट
घोषित कर दिया। इसके बाद में वापस फ्रांस के अंदर 1870 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिसमें 1870 के बाद में जो है वो 1871 के अंदर वापस फ्रांस के अंदर रिपब्लिक की स्थापना हुई। मतलब राजा जो था वो वापस वंशानुगत नहीं हुआ, ऐसा रूल बनाया गया और इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1875 के अंदर। इसका कॉन्स्टिट्यूशन 1875 के अंदर बना। ठीक है, यहां तक क्लियर। यहां पर जो थर्ड रिपब्लिक आया फ्रांस का। देन 1960 के अंदर फ्रांस का जो है वो फोर्थ रिपब्लिक डेवलप हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1965 के अंदर। और पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का 1958 के अंदर, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। और फिफ्थ रिपब्लिक की भी स्थापना फ्रांस के अंदर 1958 में हुई। तो अभी रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है फ्रांस में, वो फ्रांस में चल रहा है 1958 का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने का श्रेय जो है वो चार्ल्स डी गाल को जाता है। चार्ल्स डी गाल को जाता है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो गाल का संविधान भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया चार्ल्स डी गाल ने और कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो ड्राफ्टिंग की, है ना, उसका जो बेस है वो तैयार किया माइकल डी बेल। माइकल डी बेल, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। चार्ल्स डी गाल एक तरह से फ्रांसीसी सेना के जनरल थे। अल्जीरिया के अंदर फ्रांसीसी सेना में विद्रोह हो गया, तब सेना ने ये डिमांड की कि सारी शक्तियां जो है वह चार्ल्स डी गाल को सौंपी जाए 1958 के अंदर। और सारी पावर जो है वह चार्ल्स डी गाल को जो है वह सौंपी गई। और गाल ने जो है वह 3 महीने के अंदर ही फ्रांस का संविधान बनाया, फ्रांस का पीएम बना जल्दी ही वो, और उसको जो है वह केवल उस वक्त 39 मिनिस्टर का समर्थन प्राप्त था। केवल उसके पास जो मिनिस्टर थे वो 39 थे और चार्ल्स डी गाल को फ्रांस का प्रेसिडेंट, फ्रांस का जो है वह प्राइम मिनिस्टर जो है वह बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर जो है वह चार्ल्स डी गाल को बनाया गया और केवल 39 जो है वह मिनिस्टर की का समर्थन इनको प्राप्त था और केवल 3 महीने के अंदर इन्होंने फ्रांस का संविधान डेवलप कर दिया। इसको लागू किया गया सितंबर 1958 से इसको लागू किया गया। ठीक है बच्चों, ये तो है फ्रांस के संविधान का डेवलपमेंट। अभी अपन जो फ्रांस का संविधान पढ़ रहे हैं वो यही है आपका फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, जिसको अपन बोलते हैं गाल का संविधान। अब फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता ये है कि ये फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका लिखित संविधान है। यानी कि भारत का संविधान जो है वो क्या है, आपका लिखित संविधान है, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कहीं पर है ना वो क्या है, प्रपत्रों पर या उपबंधों पर लिखा हुआ है। उसी टाइप से फ्रांस का संविधान भी लिखा हुआ है। लेकिन फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 95 आर्टिकल है और केवल इसके 15 पार्ट है या 15 अध्याय है। छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन ये संविधान इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि इसमें जो है आपकी विधायिका, लेजिस्लेटर के गठन के बारे में, के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कानून कैसे बनते हैं उसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर यहाँ पर? तो लिखित संविधान है, 95 आर्टिकल है और 15 इसके अध्याय हैं, लेकिन विधायिका का गठन है, कानून कैसे बनते हैं उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दूसरा, फ्रांसीसी संविधान की मेन इसकी विशेषता है गणराज्य। गणराज्य यानी कि फ्रांस में रिपब्लिक को अपनाया गया है, क्योंकि फ्रांस में कई बार ऐसी स्थितियां हुई कि मोनार्ची शासन आया, मोनार्ची को हटाकर वापस रिपब्लिक, रिपब्लिक को हटाकर मोनार्ची शासन। इसलिए फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा उल्लेख किया गया है कि फ्रांस में अब कभी मोनार्ची शासन, राजतंत्र नहीं आएगा। फ्रांस जो है हमेशा एक रिपब्लिक स्टेट रहेगा, गणतंत्रीय राज्य जो है वह रहेगा। ये फ्रांस के जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के अंदर भी मेंशन
दिया गया है। आर्टिकल 2 के अंदर ये दिया गया है कि आर्टिकल 2 के अंदर दिया गया है कि फ्रांस में जो क्या है गणतंत्र की व्यवस्था विद्यमान रहेगी, कभी वहां पर जो है राजतंत्र नहीं आएगा। और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है कि फ्रांस अविभाज्य है, फ्रांस का डिवाइड नहीं किया जाएगा, सेक्युलर स्टेट है और समाजवादी गणराज्य है, लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है। यह दिया गया है उसके प्रिम्बल के अंदर, मतलब उसके आर्टिकल जो है 3 के अंदर दिया गया है। फ्रांस में क्रांतियां बहुत हुई है, इसलिए फ्रांस के संविधान की जो है तीसरी विशेषता यह है कि इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्वता का उल्लेख वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। मतलब फ्रांस के नागरिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। फ्रांस की क्रांति की फलस्वरूप ये चीजें भी जो है फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्राइब जो है वह की गई है। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वता भी क्या है फ्रांसीसी संविधान की विशेषता है। फिर हम बात करते हैं कि फ्रांस के अंदर जो है वह एकात्मक शासन प्रणाली है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। यूनिटरी का मतलब ये होता है एकात्मक शासन एकात्मक शासन का मीनिंग यह है कि फ्रांस के अंदर यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम में यह होता है कि जो पावर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो नहीं है फ्रांस के अंदर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेरिस में है, फ्रांस की स्टेट पेरिस के अंदर है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है। जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस होती है, जैसे हमारे यहाँ पंचायत राज व्यवस्था है और भी कोई लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका गठन, उनको क्रिएट करना, उनको डेवलप करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको हटाने का काम केवल केंद्र सरकार का है। इसलिए शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है, सारी पावर जो है किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं बाय कैमरा सिस्टम। फ्रांस के अंदर जो है वो आपकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपकी राष्ट्रीय सभा और दूसरा है सीनेट। राष्ट्रीय सभा और सीनेट। राष्ट्रीय सभा को हम नेशनल असेंबली भी बोलते हैं और सीनेट एज ए राज्यसभा और नेशनल असेंबली एज ए लोकसभा। राष्ट्रीय सभा का जो कार्यकाल होता है, वर्किंग पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है, जबकि सीनेट का कार्यकाल जो है वह 9 साल का होता है। ठीक है। राष्ट्रीय सभा के जो सदस्य है वो होते हैं 577 और सीनेट के जो सदस्य होते हैं 321। सीनेट एज ए राज्यसभा, राष्ट्रीय सभा एज ए लोकसभा। तो यहाँ पर पार्लियामेंट 2 भागों में डिवाइड होता है, इसलिए फ्रांस में भी क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, बाय कैमरा सिस्टम है। फिर फ्रांस की जो है वह फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की एक और विशेषता आती है कि फ्रांस के अंदर अर्ध संसदीय एवं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, सेमी प्रेसिडेंटियल सिस्टम है और सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फ्रांस का राष्ट्रपति 7 साल के लिए चुना जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, लेकिन वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है कि वहाँ का पीएम और उसकी जो कैबिनेट होती है, तो पीएम का कैबिनेट इलेक्टेड नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है, वो क्या होता है, नॉमिनेट होता है। मतलब जो सारे जो मंत्री हैं वो नॉमिनेट होते हैं पीएम के द्वारा, इसलिए वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जबकि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं।
हमारे यहाँ तो सारे मिनिस्टर क्या होते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, पीएम और उसका जो कैबिनेट है, पीएम तो होता है इलेक्टेड, लेकिन उसकी जो कैबिनेट है वो पीएम के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, और वो जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जबकि वो खुद पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। क्लियर बेटा? अब हम नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं हैं उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे।